मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबल धामं हेमशेलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कपिकरि हृदय विचार दीन मोद्रिका डारे तव जनु अशोक अंगार दीन हरष उठ कर गए ओ। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी जीते को सकय जय रघुराई जीते को सकय जय रघुराई माया ते ऐसी रची नहीं जाई माया ते ऐसी रची नहीं जाए। सीता मन विचार करना ना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरने लागा सुनता है सीता कर दुख भागा लागे सोने श्रवण मन लाए लागे सोने श्रवण मन लाए आधे होते सब कथा सुनाए आधे होते सब कथा सुनाए श्रवणामृत जय कथा सुहाई श्रवणामृत जय कथा सुहाई कही सो प्रगट होती किन भाई तब हनुमंत निकट चल गए फिर बैठी मन विस्मय भय राम दूत में माँ तो जानकी सत्य शपथ करुणा निधान के यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दीनी राम तुम कह सहेदानी नरबानर ही संग कहो कैसे कही कथा भाई संगत जैसे कही कथा भाई संगत जैसे। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं,
उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब श्री हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देख कर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत ही हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सैदानी निशानी या पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब श्री हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि अब मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जानी प्रीति अति गाढ़े, सजल नयन पुल कावले बाड़े, बूढ़त बिरह जलति हनुमाना, भयो तात मोकहु जल जाना। अब कहो कौशल जाओ बलिहारे, अब कहो कौशल जाओ बलिहारे, अनुज सहित सुख भवन खरारे, अनुज सहित सुख भवन खरारे, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के ही तो धरी ने ठुराए, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरती करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, कबहु नयन मम शीतलताता, होए हे निरखि श्याम मृदु गाता, होए हे निरखि श्याम मृदु गाता, बचनु नयन भरे बारे, नाथ हो निपट बिसारे, देखी परम बिरहा कुल सीता, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातो कौशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपान केता, जन जननी मान जियो ना,
तुम ते प्रेम राम के दोना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खरके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा मत कीजिए, दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरे धीर, अस कहे कपे गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।